आज क्या हुआ था आंटी सुबह? सुबह मैं घूमने के लिए गई। हाँ, आई एक से कहा मैं मुझे एक मंजिल पर छोड़ दो, उनने मैं बेसमेंट में बेसमेंट में जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हाँ, हैं। मैं लिफ्ट के आगे वहाँ बैठी रही। फिर मैं कहूँ कोई आएगा तो तार चढ़ाएगा, नहीं यही तो बैठी। किसने सुनी आपकी? कौन हाँ, आया? फिर ये बच्चा आया, ये ऊपर से बच्चा? लेकर लिफ्ट में। हाँ। इनने मेरी खुशबू सुन कर और फिर मुझे ऊपर चढ़ा। ये हमारे पड़ोसी हैं, मुझे भी इनका नहीं पता था कि हमारे फ्लोर पे रहते हैं। हाँ, एस्ट्रो ने पता नहीं कैसे आंटी की आवाज़ सुनी, क्या सुनी, और इसको क्यों लगा कि ये आंटी कोई मतलब मुसीबत में है कोई इंसान, तो ये मुझे स्पेशली बेसमेंट पे ले गया भऊ भऊ करके। वहाँ पे मैंने देखा ये आंटी जी हैं। बाकी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोगों को मैं भेज दूँगी। ये है वो बुज़ुर्ग आंटी। राधे राधे। आज फिर मेरे देवदूत ने, मेरे एस्ट्रो शर्मा बेटे ने, लिटिल एंजल ने चमत्कार कर दिया, मिरेकल कर दिया। घर पे घूमने के बाद जब वो घर पे आया मॉर्निंग वॉक के बाद, तो आराम से बैठता है। मैं उसके हाथ पैर पहुँचती हूँ, कॉम करती हूँ उसको, और जैसे ही मैंने उसके हाथ पैर पहुँचे, हार्डली अभी हमें आए हुए 5 से 10 मिनट हुए थे, दरवाजे की तरफ मुँह करके दोबारा से बात करने लगा। मुझे लगा मेरा देवदूत ऐसा क्यों बोल रहा है, और मैं तो सेविका हूँ, तो माँ हूँ, मुझे लगा बच्चा कुछ बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो कभी नहीं बच्चा करता। मैंने फटाफट इसको लीच से बांधा, फिर लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट के बटन से मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। पहुंच गए हम बेसमेंट पे। बेसमेंट का जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहाँ पे एक बुजुर्ग आंटी बिल्कुल ज़मीन पर बैठे हैं, बहुत घबराए हुए, सफोकेटेड, और वो हेल्प के लिए आवाज़ें मार रहे थे और कोई हेल्प के लिए नहीं आया था। उसी वक्त मुझे समझ आया कि मेरे देवदूत ने जो पार कर करके मुझे यहाँ पर लेकर आया, इसका मतलब है इसको पता था कोई बुजुर्ग आंटी, और बाद में पता चला वो किसी के घर में गेस्ट आए हुए हैं, और वो भी राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम। आज आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ, आज कोई मन नहीं था, कल राखी थी, आज संडे है, तो मुझे कोई इच्छा भी नहीं थी, माइंड में भी नहीं सोचा था कि आज कोई वीडियो बनाऊंगी, बट करूँ क्या, कोई ना कोई मिरेकल, कोई ना कोई चमत्कार होते हैं जो मुझे लगता है कि एस्ट्रो के व्यूअर्स के साथ शेयर करने तो बनते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या चमत्कार हुए हैं। आज फिर मेरे एक छोटा सा जो मेरा लिटिल एंजल है, जिसको कि मैं देवदूत कहती हूँ, एस्ट्रो शर्मा, जिसके नाम पे ये सारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स है, उस पर सब पे उसी का नाम है, क्योंकि वो सच में देवदूत है। अब आप लोगों को लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो सुनिए आज मेरे देवदूत ने क्या किया। आज हम आप लोगों को पता है कि आई एम अर्ली राइजर, माई सन एस्ट्रो शर्मा इज ऑल्सो अर्ली राइजर। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह वॉक करने जाते हैं 1 से 1.5 घंटे की, ताकि जितने भी भूखे पशु है, जितने भी जानवर भूखे हैं, थोड़ा बहुत खाना, चाहे हम उनको एक एक टुकड़ा ही दें, पर खाली पेट वो हैं तो उनको कुछ तो खाने को मिल जाए। तो हम इसलिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं। अब हुआ क्या कि जब हम सुबह जल्दी निकल रहे थे तो आज हो गए हम लेट, क्योंकि हम शाम को, कल थी शनि अमावस्या, तो मुझे लगा अमावस्या वाला दिन है और कोई भी बेजुबान भूखा ना रह जाए, तो एस्ट्रो में शाम को भी निकल गए थे आज खाना देने। तो हुआ क्या, उसके बाद जब हम आए शाम को तो लेट हो गए, तो फिर मैंने कहा चलो सुबह अगर बच्चा बोलेगा एस्ट्रो तो हम जल्दी चले जाएंगे, नहीं तो फिर आराम से जाएंगे। तो हम जस्ट हाफ एन आवर लेट हुए, यानी कि 5 बजे हम वॉक को निकले। 5 बजे वॉक को निकले तो 6:30 बजे आए आज। जब आए, जैसे ही घर पे आए, अब जो कहानी है वो अब प्रारंभ होती है, बहुत छोटी सी है, शॉर्टकट में बताऊंगी, जल्दी बताऊंगी। अब हुआ क्या, आज जो चमत्कार हुआ मैं आपको उससे शेयर करती हूँ। मेरा लिटिल एंजल एस्ट्रो शर्मा, जैसे ही मैं उसको घर लेके आई, मैंने उसके हाथ पैर साफ़ किए, उसको साफ़ किया, फिर अपने हाथ पैर साफ़ किए। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, तो एक बार शार्प में जाने से पहले लेती हूँ, उसके बाद आने के बाद फिर से मैं एक बार नहा लेती हूँ, सो दैट कि पूजा पाठ ढंग से हो जाए। तो जैसे ही मैं शावर लेने लगी तो एस्ट्रो ने ना उससे पहले दरवाजे में अभी आई थी, हार्डली 5 से 10 मिनट हुए थे, 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था, पौने 7 या 7 बजे के बीच का। उतने में जैसे ही मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब अपना काम कर लेते हो, एस्ट्रो को भी ब्रेकफास्ट बनाना है तो वो भी जल्दी से बना दूँ। फटाफट से एस्ट्रो ने बात करना शुरू किया और मेन डोर पे तरफ को इशारा करके मेन डोर के पास चला गया, वहाँ पे खड़ा होकर जोर जोर से बात करने लगा। मुझे लगा ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, एक्चुअली मैं ऐसा नहीं करता, ये कभी बार्क नहीं करता। मुझे लगा कि अभी मतलब फ्रेश होके भी आ गया है बाहर से और अच्छे से वॉक भी करके आ गया है, अभी तो वैसे ही थका हुआ है, तो ये क्यों बार कर रहा है बार बार, आपको यकीन नहीं आएगा। पर मैं फिर मेरा लिटिल एंजल है, देवदूत है, प्रभु है, भगवान है मेरे लिए, घर में रहने वाला एक साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। जब ये कुछ बोल रहा है तो मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो मैंने कहा कि ये अगर मेरे को बाहर जाने के लिए बोल रहा है कि मुझे बाहर लेके जाओ, तो कुछ तो उसके पीछे लॉजिक होगा। मैंने दोबारा से इसको लीश पहनाई और मैं दरवाज़ा खोलकर इसके साथ बाहर गई। तो हमारे 3-4 लिफ्ट्स हैं फ्लैट में, सोसाइटी में,
मैंने एक लिफ्ट का बटन दबाया, जो सबसे पहले वाली हमारी साइड की लिफ्ट है वो एकदम से ओपन हो गई। तो मैंने ग्राउंड फ्लोर यानी कि जहाँ से हमें वॉक पे जाना था, तो वहाँ के लिए मैंने बटन दबाया। आप मिरेकल देखिए कहाँ हुआ। ये मैंने दबाया, मैं डैम श्योर हूँ, मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और हमारी जो लिफ्ट है वो जाकर रुकी बेसमेंट पर। हमारी लिफ्ट जाकर रुकती है बेसमेंट पे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने लिफ्ट में मैं और एस्ट्रो लिफ्ट में आए और मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और हम चले गए बेसमेंट पे। मुझे लगा शायद क्योंकि गाड़ी मेरी बेसमेंट पे होती है और मे भी हो सकता है कि गलती से मुझसे ही -1 का बटन प्रेस हो गया। चलो कोई, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो एक बुज़ुर्ग में आंटी, बहुत बुज़ुर्ग, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग, वो वैसे ही उसी लिफ्ट, जिस लिफ्ट में हम चढ़े थे उसी लिफ्ट से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं वो ग्राउंड बेसमेंट पे हैं। और कहीं बेटा मेरे को गलती से ये लिफ्ट बेसमेंट पर ले आई और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत देर से बैठी हूँ, आधे 1 घंटे से, और उन आंटी से पूरी तरह से चला भी नहीं जा रहा था। कहते हैं मेरे को ना तो लिफ्ट यूज़ करनी आती, ना ही कोई आ रहा था। आधा 1 घंटा आंटी बहुत घबराए हुए थे। तो मुझे लगा, मैंने ग्राउंड फ्लोर का दबाया और ये -1 में पहुंच गया। ये फिर ना मैं वैसे ही खुद में ही कंफ्यूज थी उस चीज़ को लेकर। तो मैंने कहा आंटी आप 2 मिनट का वेट करो, मैं इस बच्चे को ना घुमा के लाती हूँ, अपनी गाड़ी तक लेके जाती हूँ इसको बस। आंटी बोलते ठीक है। तो मैं एस्ट्रो को ले जाने लगी, एस्ट्रो नहीं गया। तो मैं समझ गई कि इस एस्ट्रो ने ही ये चमत्कार किया था कि कोई आंटी मम्मा नीचे है बेसमेंट पे, बहुत परेशान हो रहे आधे 1 घंटे से और कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा। इस देवदूत ने आज फिर एक चमत्कार करके दिखा दिया। और सुनिए, कमाल की बात कहाँ होती है, मैं कहती हूँ ना कि ये देवदूत जो बाहर भी होते सड़कों में, उनको आप मत मारा करें। अगर वो आपकी सोसाइटी के बाहर या आपके घर के बाहर है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। उसका रीज़न बताती हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष के साथ बताऊंगी। मेरे बच्चे को क्या पता कि हमारे ही पड़ोस में वो रहती है, मेरे ही फ्लोर पर वो आंटी आए हुए थे किसी के पास गेस्ट में, मुझे नहीं पता। आंटी पहले बोलते मैं फर्स्ट 5वें फ्लोर पे जाना है, 6ठे फ्लोर पे, आंटी को नंबर नहीं पता। हम लिफ्ट में उनको घुमाई जा रहे, एक फ्लोर दिखाया। और बाद में जब मेरे वाले फ्लोर पे आंटी बोलते बेटा मैं यहीं रहती हूँ सामने आईओ में गेस्ट के लिए। आप ये देखिए, इस बच्चे को अपने पड़ोसियों का भी कितना ख्याल है कि एक बुढ़ी आंटी है, वो मम्मा ग्राउंड फ्लोर पे परेशान हो रही है, ये मेरे को बार करके स्पेशली वहाँ लेके गया। और प्रभु भी कहीं ना कहीं हमारे साथ थे कि मैंने जब ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया तो -1 में कैसे मैं पहुंच गई, बेसमेंट पे कैसे पहुंच गई। और वहाँ पर एस्ट्रो ने बस जैसे आंटी मिले, हमने उनको लिफ्ट में डाला, उनको छोड़ो और हम घर आ गए और एस्ट्रो शांत। तो अब ये बताइए, मुझे लगा कि इसको दोबारा से फ्रेश होना है, ऐसा तो नहीं था। बार्क भी इस तरह से ही कर रहा। तो मेरे साथ मिरेकल होते हैं, देवदूत है, मिरेकल होते हैं। अब आप मानिए या ना मानिए, पर ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब मैंने बेसमेंट का बटन दबाया तो जब मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया तो मैं और एस्ट्रो बेसमेंट पे कैसे पहुंच गए। पहले तो मैं उसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थी। जब मैंने उधर वो आंटी दिखे, बुजुर्ग आंटी दिखे, तो मैं और परेशान हो गई कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो इतने घबराए हुए थे, मेरे को लगता है वो 80-85 से भी एबो थे वो आंटी। तो मतलब मेरे साथ तो ऐसे चमत्कार होते हैं। तो आप बताइए, मैं इसको देवदूत कहूँ या ना कहूँ? कहिए राधे राधे, जय श्री राम। बाकी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो भी एनिमल लवर्स हैं वो प्लीज़ एक दूसरे को जरूर बांटिए। और जो एनिमल हेटर्स हैं ना, उनको भी प्रमोट करना मेरा कोई वो नहीं है एम कि मैं अपने बच्चे को या किसी और के बच्चे को प्रमोट कर रही हूँ, किसी जानवर को प्रमोट कर रही हूँ। सत्य घटना थी, मेरे साथ आप बीती थी, मैंने आज ही आप बीती थी। मेरे को वीडियो बनाना नहीं था, फिर भी मैंने आज मन किया कि चलो बना लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हुई है बताऊँ तो सही किस तरह से। आज फिर मेरे देवदूत ने एक चमत्कार कर दिया। और पड़ोसी जिनको हम भी नहीं जानते थे, जो गेस्ट के रूप में किसी के घर आए हैं, उनकी बेसमेंट की आवाज़ सुन ली और बच्चा वहाँ जाके उनको लेके आया, उनकी हेल्प करी। ये कमाल है। और वो बुजुर्ग आंटी भी बच्चे से बिल्कुल नहीं डरी, एस्ट्रो से बिल्कुल डरी नहीं। तो नॉर्मली लोग बोलते ना हाय हाय डर लग रहा। आंटी छोटी वाली लिफ्ट में ही, हमारे को छोटी वाली लिफ्ट का बटन जैसे खुला ना, और आंटी भी छोटी वाली लिफ्ट में आ गए, हम भी, और आंटी बड़े आराम से आ गए हमारे साथ। कहिए राधे राधे।